अब मेरे समझ में आया कि ये कब, किसने और क्यों किया है। क्यों सर, ऐसा घटिया इल्जाम मुझ पे लगाने की क्या जरूरत थी? हेलोन, रिलैक्स। क्या बोल रहे हो? तुम शॉक में हो? अरे मैं खुद हैरान हूं, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? I don't know what happened. और अब लालॉन शुभो से नजरें मिलाकर खड़ा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में। और तुम अप्पू के बाबा से पूछो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। कितनी तारीफ की है मैंने तुम्हारी। हाँ, पहले मैं डिसएग्री था, लेकिन मैं अभी शादी से खुश हूँ। अरे हमने क्या कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। अरे हमने तो यहाँ तक सोच लिया था कि तुम्हें एक फ्लैट गिफ्ट कर। अरे आज तक पुलिस कभी अब उनके पीछे नहीं आई है, कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया मुझ पर। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर चक्का नहीं हूं। हमेशा से ईमानदारी का कमा कर खाया है। लालॉन! और अब अपनी माँ को वहां देखकर काजोल के साथ लालॉन दुखी होता है। आज उसके वजह से माँ को ये सब देखना पड़ा। और वहीं अब एक अजीब सन्नाटा भी है। सभी अनुराधा को देखते हैं कि अब वो क्या बोलेगी। और शुभो की मुलाकात एक बार फिर होती है लालॉन की माँ से, जिसे आज सिर्फ अपने बेटे की सलामती चाहिए और किसी से भी मतलब नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अब लालून को क्यों गिरफ्तार कर रहे? मेरे लालून ने कुछ नहीं किया है। इसको मत लेके जाइए थाने, इसको मत लेके जाइए। इसका फैसला कोर्ट करेगा कि इसने क्या किया है और क्या नहीं। लाला, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती थी? इसने तो बस तुमसे प्यार किया, इसे इस बात की सजा मिल रही है। अरे अभी तो शादी भी ठीक से पूरी नहीं हुई। छोड़ो माँ, शादी होगी। बिना बात जाने आप कैसे लालून जी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं? और अब एक बार फिर झनक ही वो कड़ी है जो जोड़ कर रख रही है लालॉन और अप्पू के दिल की तार को। कोई शक नहीं उसके मन में लालॉन के कैरेक्टर को लेकर, बस अप्पू की खुशी जरूरी है उसके लिए। गाड़ी में डालो इसे। अरे रहने दे माँ, रहने दे। ये लोग तय कर चुके हैं कि ये मुझे अपने साथ लेकर जाने वाले। इंस्पेक्टर साहब देखिए, हम लोग बस्ती में रहते हैं, लेकिन मेरा लालून वो कोई चोर नहीं है। अब आपको पता है, इसके बाबा ना बहुत बड़े लॉयर थे और उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया, इसीलिए आज हमारी ये हालत है। अपना पेट काट काट कर मैंने इससे और मेरी बेटी को पाला है। और मैं जानती हूँ कि ये अपनी जान भी दे देंगे, पर कोई गलत काम कभी नहीं करेगा ये। देखिए, कोई भी माँ अपने बेटे का गुनाह स्वीकार नहीं करती है, और आप ये सब करके हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए। चलो। सर देखिए, अगर आपने लालॉन को अरेस्ट किया ना तो पूरी बस्ती थाने को घेर लेगी। और अब तो बस्ती की ताकत को भी सब देखते हैं। किसी को लालॉन की ईमानदारी पर कोई शक नहीं। तैयार हो ना तुम सब? लालून दादा कुछ होने नहीं देंगे, हम इनके लिए जान दे देंगे। अगर आपका इल्जाम गलत निकला ना इंस्पेक्टर साहब, तो पूरे थाने में आग लगा देंगे हम। भूख हड़ताल पे बैठेंगे और ऐसे कैसे बिना सबूत के आप लालून दाव को गिरफ्तार कर लेंगे? ये मनमानी आपकी नहीं चलेगी। मनमानी नहीं, कानून का पालन कर रहे हैं हम। अजी हाँ, बड़ा है कानून के ज्ञान बताने वाले। आप जैसे ही कानून को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बकवास मत करो तुम लोग, हमें हमारा काम करने दो। रो मत बेटा, रो मत। देखो
अगर तुम्हारी किस्मत में खुश होना लिखा होगा ना, तो वो खुशी तुमसे कोई नहीं छीन सकता बेटा। नहीं माँ, इस बार तो मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अपू दी, और अब सभी देखते ही रह जाते हैं अपू को, जो जाती है सीधे मंडप की ओर और उठाती है सिंदूर की पवित्र डिब्बी को, और अब पूरे जोश के साथ लेकर आती है लालौन के पास वो सिंदूर, जहां दादी अंजना सब हैरान है कि अपू क्या करने वाली है। अब ये भी अग्नि परीक्षा है लालौन और अपू की प्यार की। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये लो, ये सिंदूर मेरे बैग में भर दो और हमारी शादी पूरी कर दो अभी। दादा, सही कह रही है अपू तो। और जहां सबको लग रहा था कि शायद लालौन पीछे हट जाएगा, बल्कि वो सबके सामने भर देता है अपू की मांग सिंदूर से और उसे सबके सामने अपनाता है, स्वीकारता है। बाकी लोगों की तरह नहीं, जो दिल के रिश्ते को इतना कमजोर बनाकर रख दिए हैं, मजाक ही बनाकर रख दिए हैं शादी जैसे पवित्र रिश्ते को। पर अनुराधा और लालौन की बहन बेहद खुश हैं लालौन के निर्णय से। शादी हो गई। इंस्पेक्टर, लेकिन सबको बताइए कि एग्जैक्टली केस है क्या? आप वकील हैं? अनिरुद्ध, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो प्लीज। क्यों बाबा? लालौन दा अपू दी के हस्बैंड है और अपू दी मेरी बड़ी बहन है, मुझे जानने का पूरा हक है। पर अब अनी की इस बात से भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों को। बिपाशा, पुलिस क्या इसे छोड़ देगी? वैसे इन बस्ती के लोगों से पंगा लेना ना सबकी बस की बात नहीं होती है। काकी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये पूरा मैटर ना पुलिस और बस्ती वालों के बीच का है, इन्हें आपस में भिड़ने दीजिए, हमें क्या। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले पुलिस लालून की अच्छे से खातिरदारी करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक तगड़ा केस फाइल करेंगे। बेचारा लालौन द डेकोरेटर, अब्बू दी के पति, पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही सड़ेगा। लेकिन ये है ना मेरा भोला अली, जब देखो तो बीच में से बोलना है। पता नहीं हर वक्त इंसाफ की मशाल लेकर आगे क्यों भागता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इसे आखिर चाहिए क्या। और अब काना फूसी के बीच अपने अपने राय बनाए बैठे हैं बिपाशा और तनुजा। पर वहीं अर्शी, अनी प्लीज, यू प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व। कभी तो बड़ों की बात सुन लिया करो। बट व्हाई? अपू दी की जिंदगी का सवाल है और मैं इन्वॉल्व ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी तुम्हारी माँ हमारे परिवार के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है, और अगर तुम भी ऐसा चाहती हो तो एक काम करो, तुम भी जा सकती हो। और ये रहा अनी का भी फैसला आज के ही दिन। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अन्नी के लिए बार बार सृष्टि का भी इंटरफियरेंस, और अर्शी की बातों से है परेशान। तो क्या अब झनक
नहीं बल्कि अर्शी छोड़कर जाएगी बोस परिवार का घर, क्योंकि अब स्टेटस का भी सवाल तो है। और चोरों लफंगे के साथ कैसे रिश्ता जोड़ सकती है सृष्टि भी। तो आप भी देखना ना भूलिएगा कि आखिर कौन पहले जाता है बोस परिवार से बाहर और अन्नी के दिल से भी, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए छनक की सारी अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।